इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये क्या सेटल करता है? ये सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो डैम से जुड़ा हुआ हो, जो भी जम्मू कश्मीर में हम डैम वगैरह बनाते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकता है। या फिर जैसे कुलभूषण जाधव एक जो इंडियन है उसको ईरान से अरेस्ट करके पाकिस्तान की कोर्ट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो वो वाला केस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। तो ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर ये कोर्ट है हेग नीदरलैंड्स में। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 15 जजेस होते हैं टोटल, और इन 15 के 15 जजेस की ना सिटीजनशिप अलग होती है। तो ये मतलब अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, मतलब किसी भी कंट्री से 2 या 2 से ज़्यादा जजेस नहीं हो सकते, मतलब एक कंट्री से एक ही जज होगा, तो सबकी सिटीजनशिप अलग है। और जो टेन्योर होता है उनका, इन जजेस का टेन्योर, तो टेन्योर 9 ईयर्स के लिए बनता है, कोई भी जज बनता है। और एक इंडियन जो इस समय यहाँ पर जज है वो है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी ये 2012 में बने थे, दलवीर भंडारी 2012 से 21, ठीक है। और दोबारा से बने 2021 में, तो 2 टेन्योर हो गए इनके, दूसरा टेन्योर अभी चल रहा है। तो ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक इंडियन जज है दलवीर भंडारी, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ये ध्यान रखना है, कंट्री टू कंट्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, इंडिविजुअल कंट्री या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस नहीं चलते हैं यहाँ पर।